हेलो एवरीवन, आज है 18 जून और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 18 जून से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत नीट एग्जाम को लेकर के भारत में टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के इस्तेमाल पर जून 2026 में अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। इसके अलावा फीफा मेंस वर्ल्ड कप को कवर करने वाली भारत की एकमात्र महिला फोटो जर्नलिस्ट बनी है गीतिका तालुकदार स्लोवेनिया की यात्रा करने वाले देश के पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बने और इसी कंट्री ने अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। जादू पेटिया पेंटिंग जो कि झारखंड की है, इसे रिसेंटली जीआई टैग मिला। और हाल ही में भारत ने एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियो लिगेंड थेरेपी लॉन्च करी है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए अंतरराष्ट्रीय रोजगार मानक निर्धारित करने वाली पहली वैश्विक संधि को अपनाया है। और उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इससे परिचालन शुरू करने वाली जो पहली एयरलाइन बनी इंडिगो बनी। दिग्गज शूटर है जसपाल राणा, इनका भी हाल ही में जून में निधन हुआ। ये पेरिस ओलंपिक में डबल मेडल जीतने वाली महिला शूटर मनु भाकर के कोच रहे थे। केरलम ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना की शुरुआत की। तो सभी क्वेश्चंस हमने देख रखे हैं प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। और पहले भी बता देती हूँ, जैसे कि टेलीग्राम अभी वर्क नहीं कर रहा है, डेली के करंट अफेयर की क्लास में आपको टेलीग्राम पर शेयर करती थी, तो एक साथ 22 जून को शेयर कर दी जाएगी सभी फाइल्स। या तो हम ये करेंगे कि एप्लीकेशन यदि आप लोगों ने इंस्टॉल कर रखा है कल्याणी मैम ऑफिशियल का, तो सभी दिनों की पीडीएफ यहीं पर अपडेट कर दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, ट्रेडमार्क सुरक्षा हासिल करने वाला भारत का जो पहला मंदिर बना है, ये कौन बना है? आंसर इसका हो जाएगा श्री जगन्नाथ मंदिर। ये है कहां पर? तो ये है उड़ीसा में। अब इसका क्या मतलब हुआ? ट्रेडमार्क सुरक्षा हासिल करना, तो इसे एक तरह का कानूनी अधिकार मिल गया है। कैसा कानूनी अधिकार? तो अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी दुकान या कोई भी संस्था ये कमर्शियल फायदे या आप कह सकते हैं व्यावसायिक लाभ के लिए मंदिर से जुड़े इन पवित्र नाम और निशानों का जो सिंबल्स होते हैं, इसका गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। अब मंदिर से जुड़े कैसे पवित्र नाम है, जैसे कि यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है। एक तो यहाँ लिखा हुआ है पतित पावन, दूसरा ये आनंद बाजार। ये दो शब्द है जो कि ट्रेडमार्क सुरक्षा हासिल किए हैं। और एक लोगो है यहाँ पर मंदिर के शिखर पर लगा हुआ जो नीला चक्र है, इसके लिए इसने ट्रेडमार्क हासिल कर लिए हैं। तो एक तो नीला चक्र है, आनंद बाजार और ये पतित पावन। तो नीला चक्र जैसा कि मैंने बताया मंदिर के गुंबद पर लगा 8 तीलियों वाला चक्र है। तो अब ये मंदिर प्रशासन का आधिकारिक लोगो बन गया है। दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है आनंद बाजार। तो ये जो आनंद बाजार है ना, मंदिर के कैंपस का ही एक पवित्र स्थान है जहां भक्तों को महाप्रसाद दिया जाता है। फिर एक शब्द लिखा हुआ पतित पावन, तो ये सिंह द्वार के पास स्थित भगवान जगन्नाथ का वह रूप है जिसके दर्शन करने के लिए, मतलब दर्शन वे सभी लोग कर सकते हैं जिन्हें मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तो इसके लिए ट्रेडमार्क हासिल किया जगन्नाथ मंदिर ने। लोकेशन पूछी जाए तो ये है ओडिशा राज्य में, जिसका डिस्कशन हमने अभी 2 दिन पहले ही किया था। ओडिशा में प्रसिद्ध नुआखाई फेस्टिवल मनाया गया है, फसलों का त्योहार है ये। सबरीमाला मंदिर पूछा जाए कहां पर है, ऑप्शन में लिखा हुआ ये केरला में है। और वैसे ये भी चर्चे में भी आया था क्योंकि ये ऐसा मंदिर है जहां पर महिलाओं का प्रवेश निषेध है। केदारनाथ मंदिर ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ये उत्तराखंड में है। और मीनाक्षी मंदिर ये आप पढ़ते हैं तमिलनाडु में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मिस्टर बीस्ट है किस कंट्री से संबंधित है जो 500 मिलियन सब्सक्राइबर वाले दुनिया के पहले यूट्यूबर बन गए हैं? तो ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो मिस्टर बीस्ट ये अमेरिका के हैं, इसका जो असली नाम है ये है जिमी डोनाल्डसन। माफ कीजिएगा, यूट्यूब पर 50 करोड़ यानी कि 500 मिलियन सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार करने वाले ये दुनिया के पहले और एकमात्र यूट्यूबर बने हैं। यहां से हम डिस्कशन करें यूट्यूब के बारे में। यूट्यूब का जो फॉर्मेशन ईयर है ये हो जाएगा
2005 कैलिफोर्निया अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है और इसके जो सीईओ है वर्तमान समय में ये हो जाएंगे भारत के नील मोहन। डिस्कशन किया जाए यदि अमेरिका के बारे में तो अभी कुछ दिनों से हम अमेरिका को मैप के थ्रू भी देख रहे हैं और इसके इफेक्ट करंट से भी रिलेट कर रहे हैं। जैसे अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी जो कि पोटोमैक नदी के किनारे बसी हुई है और इसके जो प्रेसिडेंट है ये हो जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। यूएसए, मैक्सिको, कनाडा आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा जो कि इस साल फीफा मेंस वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा सिप्री ने अभी हाल ही में अपनी एनुअल रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर वाले देशों में अमेरिका टॉप पर है, भारत 5th प्लेस पर है। असम के बक्सा जिले की जो उच्च गुणवत्ता वाली 20 मीट्रिक टन शहद है इसकी पहली खेप अमेरिका को भेजी गई। जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अमेरिका सेना ने युद्ध महाविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, इसने डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रहस्यों की जांच के लिए रोमन स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है। और अभी मई की शुरुआत में अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट में प्रोजेक्ट फ्रीडम की शुरुआत करी थी। अमेरिका के जो विदेश मंत्री मार्को रूबियो रिसेंटली भारत के दौरे पर आए हुए थे, कोलकाता ये गए हुए थे और डॉलर पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर शामिल करने का ऐतिहासिक फैसला इसने किया है। आर्टेमिस 2 ये नासा का 50 से अधिक वर्षों बाद पहला मानव युक्त चंद्र मिशन रहा था। सी ड्रैगन ये एक बहुराष्ट्रीय एंटी सबमरीन वॉरफेयर अभ्यास है जो अमेरिका ने होस्ट किया। नेक्स्ट टाइम जो ओलंपिक 2028 होंगे ये लॉस एंजल्स अमेरिका में होंगे। इसके अलावा सर्जियो गोर ये जनवरी 2026 में भारत में अमेरिकी राजदूत का पदभार संभाले हैं। सेम ये क्वेश्चन पूछा गया है एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो आपका भी रिसेंटली 26 अप्रैल को हुआ था। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस दिन हर साल विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जून महीने की 17 तारीख को। ऑप्शन डी राइट आंसर है। जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है इसके द्वारा वर्ष 1994 में भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण और जल संकट के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की वैसे अभी तो 80 सत्र ही चल रहा है, 80 नंबर का, जिसकी अध्यक्षता कर रही है जर्मनी की एनालेना ब्यारबाग। फिर सितंबर से ये पदभार संभालेंगे बांग्लादेश के जो व्यक्ति, इनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस बार जो विश्व मरुस्थलीकरण सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया इसकी थीम है चारागाह पहचाने, सम्मान करे, पुनर्स्थापित करे, यानी कि रेंजलैंड्स रिकॉग्नाइज, रिस्पेक्ट, रिस्टोर। जून महीने में जो इंपॉर्टेंट डेज हमने देखे हैं, वर्ल्ड मिल्क डे है 1 जून, 2 जून है तेलंगाना स्थापना दिवस, 3 जून है वर्ल्ड बाइसिकल डे, 5 जून है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, 7 जून है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 8 जून है वर्ल्ड ओशन डे, 12 जून है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस है 14 जून को और 15 जून को हमने देखा है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की जो 11वीं गवर्निंग काउंसिल आयोजित की गई, इसका विषय क्या था? तो इसकी जो थीम रही है ये है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास, यानी कि इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत 2047। और नीति आयोग की जो 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक थी ये आयोजित कहाँ की गई? तो ये राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री और उपराज्यपालों ने पार्टिसिपेट किया है। नीति आयोग ये योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था 1 जनवरी 2015 में। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये देश के प्रधानमंत्री, जो कि अभी है वर्तमान में नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष रिसेंटली अशोक लाहिड़ी बने और सीईओ हो जाएंगे निधि छिब्बर। इसके अलावा गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के, यानी कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। इसमें पूर्णकालिक सदस्य और अंशकालिक सदस्य विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा, यानी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा जो रेपो रेट निर्धारित की जाती है इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, तो कितनी है रेपो रेट? रेपो रेट 5.25% अभी भी रही है। सबसे पहली बात मैं आपको रेपो रेट के बारे में समझा देती हूँ। देखिए, जैसे कि यहाँ पर कुछ बैंकों के मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं। ये एसबीआई हो गया आपका, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, और यहाँ पर हम सब ह्यूमंस है ना, हमें जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो हम इन बैंकों के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, और वैसे ही सेम इन बैंकों को जब पैसे की जरूरत पड़ती है तब ये जाते हैं बैंकों के बैंक, रिजर्व बैंक के पास। ठीक है, तो रिजर्व बैंक के पास ये बैंक रुक करते हैं और हम रुक करते हैं इन बैंकों की तरफ।
तो ये जो बैंक है जिस दर पर हमें लोन देते हैं इसे कहा जाता है रेपो रेट। और कामकाज के बावजूद जब इनके पास एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है तो अपने इस पैसे को ये सुरक्षित रख देते हैं आरबीआई के पास, और आरबीआई जिस दर से इन पैसों को सुरक्षित करता है और इस पर जो लोन देता है इसे कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। ध्यान दीजिए, जो रिवर्स रेपो रेट होता है ये रेपो रेट से हमेशा कम होता है। इस बार 5.25% यानी कि रेपो रेट ये पहले से था, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। और विकास दर अनुमान में भी संशोधन किया गया है। वर्ष 2026-27 के लिए जो अनुमानित वास्तविक जीडीपी विकास दर है इसे 6.9% से घटा करके 6.6% किया गया है। बात की जाए यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो ये आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 में हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर। हालांकि जो इसका राष्ट्रीयकरण है, जो नेशनलाइजेशन है, 1 जनवरी 1949 में किया गया, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है मुंबई, महाराष्ट्र में। आरबीआई में ना एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। एट प्रेजेंट आरबीआई के गवर्नर कौन हो जाएंगे? संजय मल्होत्रा। और पूछा जाए आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर पूछा जाए तो ये सीडी देशमुख रहे थे। अच्छा, रेपो रेट निर्धारित कौन करता है? तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी निर्धारित करती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में मेंबर कितने होते हैं? तो ये 6 मेंबर होते हैं। इन 6 मेंबर में 3 होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और 3 होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप मैच शुरू करने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इनका नाम हो जाएगा सरप्रीत सिंह। ऑप्शन डी राइट आंसर है। न्यूजीलैंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये जो सरप्रीत सिंह है, ये भारतीय मूल के। 15 जून 2026 को अमेरिका के लॉस एंजल्स में ईरान के खिलाफ ग्रुप जी के मुकाबले के दौरान इन्होंने फीफा विश्व कप मैच की शुरुआत करी और ऐसा करने वाले भारतीय मूल के पहले फुटबॉलर बने। फीफा ये अभी ट्रेंड में है। डेली हम इसका डिस्कशन करते हैं। 1904 फॉर्मेशन ईयर, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर, ज्ञानी इन्फेनेटो इसके हेड हैं। अगला सवाल है, हाल ही में मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा एडिशन है जो शुरू हुआ? तो रिसेंटली मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 19वां एडिशन है जो कि शुरू हो चुका है। 15 जून से शुरू हुआ है और ये 21 जून तक चलेगा। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्घाटन जो है केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन के द्वारा किया गया है मुंबई में दादर स्थित रविंद्र नाट्य मंदिर में, और इसमें कुल 46 देशों की कुल 346 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में किसने सी किंग 42B हेलीकॉप्टर को सेवा मुक्त किया है? तो आंसर इसका हो जाएगा भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ने 55 वर्षों की शानदार सेवा के बाद 14 जून 2026 को सी किंग MK-42B हेलीकॉप्टर बेड़े को ऑफिशियली तौर पर सेवा मुक्त कर दिया है। तो ये जो MK-42B, ये सी किंग MK-42B आप कह सकते हैं, ये भारतीय नौसेना का एक अत्यधिक उन्नत और बहुउद्देशीय यानी कि मल्टीपर्पज समुद्री युद्धक हेलीकॉप्टर था और इसे फ्लाइंग फ्रिगेट भी कहा जाता था। ब्रिटेन की वेस्ट एंड कंपनी द्वारा यह निर्मित किया गया था। यह हेलीकॉप्टर मुख्य रूप से पनडुब्बी रोधी युद्ध जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर, साथ ही निगरानी और एंटी सरफेस वॉरफेयर यानी कि सतह रोधी हमले के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 55 वर्षों की अधिक की सेवा के बाद इसे ऑफिशियली तौर पर रिटायर किया गया है। इंडियन नेवी की यदि बात की जाए तो 4 दिसंबर को ये अपना स्थापना दिवस मनाता है। इंडियन एयरफोर्स की बात की जाए तो इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस मनाती है। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी अपना स्थापना दिवस मनाती है और 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। इंडियन नेवी के जो प्रमुख है ये हो जाएंगे कृष्णा स्वामीनाथन। इंडियन एयरफोर्स के हो जाएंगे अमरप्रीत सिंह। इंडियन आर्मी के प्रमुख अभी तक तो उपेंद्र द्विवेदी है, लेकिन 30 जून के बाद ये पदभार धीरज सेठ संभाल लेंगे। पूछा जाए इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रमुख कौन है, तो ये हो जाएंगे पी शिवमणि, परमेश शिवमणि इनका नाम हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की पहली 8 लेन सुरंग किस टाइगर रिजर्व के नीचे बनाई जा रही है? तो आंसर इसका हो जाएगा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। ये है कहां पर? तो ये राजस्थान में है। जैसे ये टाइगर रिजर्व है, ये वन्य जीवों का एरिया है, इसके नीचे से 8 लेन की सुरंग बनाई जानी है और ये भारत की पहली 8 लेन सुरंग होगी जो किसी टाइगर रिजर्व के नीचे बनाई जाएगी। इसी का आंसर मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है। ये राजस्थान में है। इस
टाइगर रिजर्व को दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। ये दो पैरेलल पहाड़ों की रेंज मुकुंदरा और गरगोला से बनी घाटी में है। यहाँ से कुनो नेशनल पार्क के बारे में यदि बात की जाए तो ये श्योपुर में है। अभी अफ्रीका से जो चीते लाए गए थे यहीं पर छोड़े गए थे। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, श्योपुर भी मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके बीचों बीच से होकर के चरण गंगा नदी निकलती है। माधव टाइगर रिजर्व की यदि बात की जाए तो ये देश का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व है और ये भी आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। भारत में वैसे 58 टाइगर रिजर्व ही हैं और प्रोजेक्ट टाइगर भी आप यहां से रिलेट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी 1973 है ये, 1973 से। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से। अगला सवाल है, कौन सा राज्य भारत का तीसरा ऐसा राज्य बन गया जिसने पैराक्वाट नामक कृत्रिम खरपतवार नाशक पर प्रतिबंध लगा दिया? तो तेलंगाना देश का ऐसा तीसरा राज्य बना जिसने की कृत्रिम खरपतवार नाशक यानी कि जो सिंथेटिक हर्बिसाइड है इस पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। पैराक्वाट एक कृत्रिम खरपतवार नाशक है जिसका व्यापक रूप से खरपतवार और घास को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग फसल कटाई से पहले उसे सुखाने के लिए और कभी कभी पौधों की वृद्धि को भी नियंत्रित करने के लिए किया जाता है और ये हानिकारक भी है। तो केरला वर्ष 2011 में यानी कि 15 साल पहले ही इस पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य बना। इसके बाद ओडिशा ने भी इस पर बैन लगाया और अब तीसरा राज्य बन गया है तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वम एआई जिसने अभी हाल ही में भारत के यूनिकॉर्न क्लब में एंट्री ली है, इसने अपनी सीरीज बी फंडिंग राउंड के बाद लगभग कितने का वैल्यूएशन हासिल किया है? तो इसकी जो वैल्यू है ये 1.5 बिलियन यूएस डॉलर आकी गई है। नाम है सर्वम एआई। ये बैंगलोर का एक सॉवरेन एआई स्टार्टअप है। अपनी सीरीज बी फंडिंग राउंड के पहले क्लोज में इसने 234 मिलियन जुटाने के बाद ये यूएस डॉलर में है, भारत का यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुआ। फंडिंग राउंड में कंपनी की जो वैल्यू है ये 1.5 बिलियन यूएस डॉलर थी, जिससे भारत की सबसे नई यूनिकॉर्न कंपनी एआई यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। यूनिकॉर्न कंपनी किसे कहते हैं? ऐसी कंपनी जिसकी जो मार्केट वैल्यू है 1 बिलियन डॉलर से अधिक की होती है। सर्वम एआई की स्थापना वर्ष 2023 में प्रत्यूष कुमार और विवेक राघवन ने की थी और ये भारतीय जरूरतों के हिसाब से सावरन एआई सोल्यूशन बनाने पर फोकस करता है। कुछ एआई के करंट अफेयर हमने पहले भी पढ़े थे, चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। बैंगलोर में दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी बनेगी। एआई पावर्ड चैटबॉट अभय लॉन्च किया था सीबीआई ने। इंडिया एआई डेटा लैब लॉन्च करने वाली पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़। एआई डिजाइन वाली मेजरोना 2 क्वांटम चिप माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च करी। आईआईटी दिल्ली ने दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली विकसित की जिसका नाम आइला है। एआई से बनी पहली हिंदी सिंगर का नाम माया। एआई जनित पहली मंत्री का नाम डिएला जो अल्बानिया ने लॉन्च किया। एआई शेफ रेस्टोरेंट दुबई में है, नाम है वुहू। पहली एआई टीचर का नाम आयरिस केरला ने लॉन्च किया था। राइट बैंक नाम का दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया मलेशिया ने। सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने सूर्या एआई विकसित किया। आईआईटी पलक्कड़ ने भारत का पहला एआई आधारित लर्निंग ऐप टूटोर्स लॉन्च किया। असम ने अंकिता नाम की पहली एआई न्यूज एंकर लॉन्च किया। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी महाराष्ट्र ने शुरू करी। छत्तीसगढ़ में भारत का पहला एआई बेस्ड डेटा पार्क बनाया जाएगा। ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए चाइना ने पहला एआई उपग्रह लॉन्च किया। ग्रोक 3 चैटबॉट ये एक्सएआई कंपनी ने लॉन्च किया जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई कहा जा रहा है। जिम्मा 3 एआई मॉडल ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया था। मैंने कल आपसे पूछा था इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? 127। टॉप पर इसमें आइसलैंड रहा। आज का सवाल आप लोगों के लिए है, हाल ही में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन अपनाने वाली जो 33वीं विधानसभा बनी कौन बनी? आंसर इसका जो भी है कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।